अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का HR4D में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12th का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 जो कि इब्राहिम सक्का चैप्टर का नाम है और इसके मुसन्निफ है सलाम बिन रज़ाक। क्या नाम है? सलाम बिन रज़ाक। और इसके चैप्टर का नाम है इब्राहिम सक्का, जो कि ये भी एक अफसाना है। तो अफसाना के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम पढ़ेंगे सलाम बिन रज़ाक की हालत ज़िंदगी के बारे में, जो कि अधिकांश होता है ऑब्जेक्टिव में 12th में आपको पूछ देता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इनकी पैदाइश कब हुई। इनकी पैदाइश 15 नवंबर 1941 को महाराष्ट्र यानी मुंबई में हुई थी। 15 नवंबर 1941 को महाराष्ट्र में इनकी पैदाइश हुई थी। बंबई के एक स्कूल में यानी मुंबई में ही एक स्कूल में 35 वर्ष तक उस्ताद रहे। यानी मुंबई के ही स्कूल में, यानी पढ़े लिखे वहीं और वहीं एक स्कूल में उस्ताद बन के कितने वर्षों तक? 35 सालों तक ये वहाँ के उस्ताद रहे। फिर 1999 में सुबुकदोश हुए, यानी 35 साल रहने के बाद जिस सन में वो रिटायर हुए वो सन था 1999, कारगिल के समय में जी। उसके बाद कहा जा रहा है कि 1964 में इनका पहला अफसाना शाया हुआ। कब हुआ? तो सवाल होगा कि सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना कब शाया हुआ। तो आप कह सकते हैं कि 1964 में सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना शाया हुआ। कह रहा है कि अफसानवी मजमुआ, तो फिर मैं बता दूं अफसानवी मजमुआ यानी अलग अलग अफसानों को इकट्ठा करके जो किताब छपता है उसे मजमुआ कहते हैं। नंगी दोपहर के सिपाही, इनके अफसानी मजमूए का नाम है नंगी दोपहर के सिपाही 1997 में, मुअब्बर 1987 में और शक्ता बुतों के दरमियान 2004 में। कब निकला? 2004 में, सॉरी मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर 2004 में शक्ता बुतों के दरमियान इन्हें मिला। तो ये सलाम बिन रज़ाक के अफसानवी मजमूए का नाम हो गया। इन्हें सलाम बिन रज़ाक को 2004 में जो इन्होंने लिखा शक्ता बुतों के दरमियान जो किताब लिखी, उनकी वजह से, उसी किताब की वजह से इन्हें साहित्य अकादमी के इनाम से भी सरफराज किया गया, नवाजा। यानी बहुत सारी किताबों में इनकी ये किताब जो थी वो बहुत फेमस हुई, प्रसिद्ध थी, लोगों के कल्ब को छू गई, जिसकी वजह से इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इनाम से नवाजा गया। साहित्य अकादमी अवार्ड जो होता है वो लेखन समाज में, चाहे वो शायर हो, लेखक हो, हिंदी के कवि हो, उन्हें साहित्य अकादमी शिक्षा जगत का जो है वो एक इनाम है। तो ये थी आपकी सलाम बिन रज़ाक की हालात ज़िंदगी, जो कि चैप्टर नंबर 10 इब्राहिम सक्का है। तो आगे हम इसके बारे में होगी, आगे हम पढ़ेंगे इब्राहिम सक्का चैप्टर, वो क्या चैप्टर है। तो देखिए इब्राहिम सक्का चैप्टर जो है, इब्राहिम इनका नाम होता है, सक्का के माने होता है पिलाने वाला। इब्राहिम एक लड़के का नाम होता है और सक्का के माने जो होता है पिलाने वाला, शाकी से बना है सक्का, तो सक्का पिलाने वाला। ये कहानी शुरू होती है इब्राहिम सक्का की, जो कि इब्राहिम सक्का 4वीं जमात तक पढ़ा होता है और उसमें जिक्र किया अब्दुल रब एक उस्ताद थे। देखिए इब्राहिम सक्का जो है, ये कहानी जो है वो सलाम बिन रज़ाक एक जगह एक बार रेगिस्तानी इलाके में जाते हैं। कहानी रेगिस्तानी इलाके का वहां से शुरू होता है और ये जो वहाँ जाते हैं ना, तो एक स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर के इंचार्ज बन करके जाते हैं। और जब वो वहाँ जिस स्कूल में जाते हैं ना, तब उन्हें याद आता है कि अरे ये तो वही स्कूल है जहाँ 25 साल पहले हम उस्ताद हुआ करते थे, है ना। तो ये कहानी 25 साल बाद शुरू होती है, ठीक है। तो उन्हें याद आता है, जब वो जहाँ जाते हैं तो घूमते हैं, इलाके को देखते हैं कि ये वक्त, ये चीज़, ये सारी जगह हमें दिखी सी लगती है। जब वो घूमते हैं तो वो 25 साल पहले की कहानी बताई जा रही है इसमें, कि धूरन गाँव होता है, गाँव का नाम होता है आपका धूरन। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कौन गांव होता है? धूरन गांव होता है। जब सलाम बिन रज़ाक स्कूल में जाते हैं तो वहां एक अब्दुल रब उस्ताद होते हैं, उनसे मुलाकात होती है। ऐसी बात होती है तो चूंकि वो गांव जो होता है ना, रेगिस्तानी इलाके में पानी की कमी होती है, तो वहाँ ना पानी पिलाने के लिए एक आदमी को नियुक्त कर दिया गया था कि खास आदमी पानी पिलाएगा। वही लड़का जिसका नाम था इब्राहिम सक्का, ये इनका ख़ानदानी सिलसिला था कि इनके बाप दादा भी पानी पिलाते आए थे, तो ये पानी पिलाते। तो एक रोज़ क्या होता है, ये 4वीं तक पढ़ा होता है, तो ये लड़का हर जगह जा करके पानी पिलाता है। जब मदरसा में उस्ताद के पास, सलाम बिन रज़ाक और अब्दुल रब के पास भी पानी देने आता है, तो डेली आते जाते ना इन दोनों में जो कुछ बातें होती है, तो उस्ताद पूछते हैं कि क्या है इब्राहिम सक्का, तुम्हारा नाम क्या है, कैसे, कहाँ तक पढ़े हो? तो कहता है 4वीं जमात तक। तो ऐसे ही मास्टर साहब शेर व शायरी पढ़ते देखता है, तो इब्राहिम सक्का भी कहता है कि मास्टर साहब मुझे भी शेर व शायरी आता है। तो मास्टर साहब कहता है कि तुम्हें शेर व शायरी? बोले जी हाँ, मैं 4वीं जमात तक पढ़ा हूँ। तो बोले सुनाओ शेर। तो कहता है, ये शेर कहता है कि मुझे याद आता है यूं तेरा खिड़की पे आना। क्या कहता है? मुझे याद आता है यूं तेरा खिड़की पे आना और मेरे नाजुक दिल पे बिजली गिराना। ये शेर क्यों कहता है? क्योंकि इसे मोहब्बत होती है। आगे की कहानी हम बताते हैं, जिसको मोहब्बत होती है वही शेर कहता है। इसके बाद आना जाना लगा रहता है मास्टर साहब के पास। एक दिन क्या होता है कि
उस गांव में एक बेदार खां देशमुख होते हैं, बेदार खां देशमुख। तो उस गांव का रूल होता है कि उस्ताद को जो है ना घर पे बुला करके पढ़ाने में एक फख्र महसूस किया जाता है। तो बेदार खां देशमुख के यहाँ से जो है ना एक उस्ताद को, सलाम बिन रज़ा को दावत आता है कि आप आइए यहाँ आके पढ़ाने के लिए, लेकिन ये इनकार कर देते हैं। अब ये जो इब्राहिम होता है वो इब्राहिम पानी पिलाता है गांव में घूम घूम करके। एक दिन उस्ताद पूछ जाते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई, तो ये बेचारा चुप हो जाता है कि नहीं, मैं शादी कैसे होगी, मैं तो अकेला, मैं पानी पिलाने वाला हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा। उस्ताद कहते हैं कि चलो हटाओ, जाने दो। वैसे ही एक दिन अचानक रात में बेदार खां देशमुख के घर, गांव में हल्ला होता है कि बेदार खां देशमुख के घर में एक चोर घुस आया था। पूरे रात में शोर हुआ। जो उस्ताद थे सलाम बिन रज़ा, वो अपना कमरा खोले नहीं, ऐसे पता चला, रात में हल्ला हुआ, फिर ये सो गए। जब सुबह जागे तो इन्होंने उस्ताद ने रात में जाना मुनासिब नहीं समझा, सोचा कि इब्राहिम सक्का आएगा तो उसी से पूछ लेंगे कि कौन था चोर। लेकिन जब चोरी हुई जिस रात में, उसके 2 दिन बाद तक इब्राहिम सक्का पानी देने नहीं आया। तो उस्ताद को कुछ गिरा गुजरा कि यार इब्राहिम आया नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि बेदार खां देशमुख की बहन मर गई। उसकी बहन की उम्र 32 साल थी। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। बेदार खां देशमुख की बहन जो थी वो कुएं में गिर के खुदकुशी कर ली। तब मास्टर साहब को पता चला कि ओहो, उस दिन जो बेदार खां देशमुख के घर चोरी हुई थी, चोरी नहीं हुई थी, कोई और नहीं था, ये सलाम बिन रज़ाक जो बेदार खां देशमुख की बहन से मोहब्बत करता था, ये उसके घर उस दिन रात में चला जाता है, चोरी चोरी छुपके मिलने के लिए चला जाता है। और जब बेदार खां देशमुख देखता है कौन है, पूछता है, तो इब्राहिम सक्का जो होता है वहां से भाग जाता है और उसकी बहन पकड़ा जाती है। तो वो बहन को, कुछ लोग गांव में हल्ला करते हैं कि बेदार खां देशमुख ने अपनी बहन को कुएं में धकेल के मार दिया। कुछ लोगों का कहना होता है कि लड़की ने गुस्से में आकर के इतना मारा पीटा तो उसने खुदकुशी कर ली। इब्राहिम सक्का चाहता था कि हम बेदार खां देशमुख की बहन से शादी कर ले। बेदार खां देशमुख जो था वो गाँव का जिम्मेदार टाइप का था, एक बड़ा आदमी था, उसकी हैसियत और उसका रुतबा बहुत बड़ा था। इब्राहिम सक्का कहाँ पानी पिलाने वाला, इसलिए कहा जाता है कि मोहब्बत बराबरी में होनी चाहिए। मोहब्बत ये कुछ बड़े से कर, पानी पिलाने वाला हाफ पैंट पहन के चौथी फेल और ये मोहब्बत करने चला था। तो ये मोहब्बत कर लेता। और बेदार खां देशमुख गाँव में अब क्या होता है कि एक शेर भी है ना कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कहा गया है कि डूब के जाना है, और इश्क करने वाले लोग उस दरिया में डूब जाते हैं। डूब जाना नहीं है, डूब के जाना है, पार करना है उसे। तो क्या होता है, उस लड़की की मौत हो जाती है। पूरे गांव में मतलब जनाजे को दफनाने की बारी आती है तो सब लोग जाते हैं, जाते जाते अंधेरा हो जाता है। गाँव के सरपंच की तरफ से जो होता है वो, उसमें पूरा का पूरा रोशनी का इंतजाम रहता है। याद रखिए, सरपंच से याद आया कि एक अब्दुल्ला भैंसा होता है जो सरपंच का लड़का होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया अब्दुल्ला भैंसा कौन था, तो गांव के सरपंच का लड़का था। जब मिट्टी होती है ना तो सब जाता है, लेकिन सब मिट्टी देने जाता है तो मास्टर साहब जो थे उस्ताद सलाम बिन रज़ाक, वो खड़े होते हैं तो देखते हैं कि दूर से एक लड़का काली चादर ओढ़े हुए कांपता हुआ आ रहा है और मुझे एक मिट्टी देता है कि मास्टर साहब ये भी मेरी तरफ से कवर पे डाल दीजिएगा। मास्टर कहता है अच्छा ठीक है। जब वो आगे जाते हैं, पलट के देखते हैं तो वो लड़का गायब हो जाता है, चला जाता है। लेकिन उसी रात में जब सब जनाजा मिट्टी दे करके आ जाते हैं, तब सुबह में फिर अचानक से हल्ला होता है। अचानक से हल्ला होता है कि उसी कब्रिस्तान पे जहां बेदार खां देशमुख की बहन को दफनाया गया था, उसके कब्र पे कोई औंधे मुंह पड़ा मरा लेटा हुआ है। पूरे गांव में एकदम शोर शराबा होता है, लोग जाते हैं। जब पलट करके देखा जाता है तो वहां उसकी कब्र पे कोई नहीं, ये इब्राहिम सक्का होता है जो अपनी मोहब्बत की याद में, एक दूसरे की याद में वो उसी कब्र पर जाके मर जाता है। क्यों? क्योंकि इब्राहिम सक्का और बेदार खां देशमुख की बहन दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन मोहब्बत तो बचपना में लोग कर लेते हैं, लेकिन जब गार्जियन तक बात जाती है तो बात बड़ा। बेदार खां देशमुख हीरो था अपने आप में। तो इब्राहिम सक्का वहाँ पर औंधे मुँह लेटा होता है और वहाँ पर जब गांव में शोर होता है तो जाके देखा है तो इब्राहिम सक्का है, पता चल जाता है। लेकिन इब्राहिम सक्का का तो कोई रिश्तेदार होता नहीं है, तो उस लाश को लवारिस घोषित कर दिया जाता है, मतलब उसका कोई वारिस नहीं होता है, और उस लाश को पुलिस के हवाले कर दी जाती है। उसको पुलिस ले जाती है और कहानी आपकी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। कहा जाता है कि ना कि मोहब्बत भी अजीब चीज़ होती है दोस्तों, जो इसे जान लेता है
ये उसी की जान लेता है। तो ये मोहब्बत फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में आप लोग भी मत करना, मेरा सजेशन है, ये बेकार की चीज़ है, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान देना। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब हम आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पहला पूछ रहा है आपका कि सलाम बिन रज़ाक को किस साल साहित्य अकादमी इनाम मिला? तो 2004 में सक्तबुतों के लिए मिला था। किन दो ज़बानों के अदब से सलाम बिन रज़ाक का अदबी ताल्लुक़ रहा है? तो दो ज़बान जो जानते थे वो मेरे जहन में नहीं आ रहा, उसको आप देख लोगे। उसके बाद क्या रहा है कि सलाम बिन रज़ाक के 3 अफसानवी मजमूए, तो सलाम बिन रज़ाक के 3 अफसानवी मजमूए नंगी दोपहर का सिपाही, मुअब्बर और शक्तबुतों के दरमियान। उसके बाद है किरदार असास 4 अफसानों के उन्वानात और उनके लिखने, यानी कोई भी अफसाना निगार का नाम लिख दीजिए, जैसे बुले बिसरे की सफ़ी जावेद है ना, इब्राहिम सक्का, सलाम बिन रज़ाक, गुबार खातिर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से। अब उसके बाद अगला सवाल है आपका, इब्राहिम सक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? तो इब्राहिम सक्का 4वीं जमात तक पढ़ा हुआ था। अगला सवाल है आपका, इब्राहिम सक्का किससे मोहब्बत करता था? तो बेदार खां देशमुख की बहन से मोहब्बत करता था इब्राहिम सक्का। उसके बाद अगला सवाल है आपका, इस अफसाने में किस गांव का किस्सा बयान किया गया है? तो ये गांव जो है वो धूरन गांव होता है, मैं पहले लिख दिया था, मुझे पता था सवाल है ये, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है कि अब्दुल रब और अब्दुल्ला भैंसा कौन था? तो अब्दुल रब जो थे वो उस्ताद थे स्कूल के, और अब्दुल्ला भैंसा जो था गांव के सरपंच का लड़का था, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब्दुल्ला भैंसा कौन था? सरपंच का लड़का भैंसा था। अफसाना इब्राहिम सक्का के खालिक कौन है और ये किस मजमूए से अखज़ किया गया? यानी अफसाना इब्राहिम सक्का जो लिखा है, इसके खालिक यानी लिखने वाले, बनाने वाले कौन है? तो ये सलाम बिन रज़ाक साहब है, जो कि इब्राहिम सक्का कहानी लिखा है। ये बहुत इंटरेस्टेड कहानी थी, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिला होगा। तो ये कहानी और ये चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को कहेंगे कि हसन सर पढ़ाते हैं और पढ़ेंगे। तो फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। और एक बात, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा सवाल पूछने में तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर सवाल पूछोगे, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा, हर सवाल का जवाब दूंगा। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।